अपने 60 सफ़ों का केस भी नहीं आती। अच्छा 170 तस्वीरें हैं मरियम सफदर की भी, 60 सफ़े लगाने जरूरी थे? एक सफ़े भी आ सकता था, लगाना था। तस्वीरें यार कमाल हो गया। ये नहीं क्या है, कोई फैशन शो हो रहा है या कोई मेकअप शो करने लगे हैं या कोई टिकटॉक बनाने जा रहे हैं। वो 3 अरब के करीब मैं सुन रहा हूँ। अभी तो कजाफी स्टेडियम 14 अरब रुपए आया है भाई। सिंध हाई कोर्ट में उनका चीफ जस्टिस पसंद नहीं था, वहाँ आईनी बेंच बना लिया। लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उनकी मर्जी किया। मैं तो यही कहूंगा इसलिए आईनी बेंच यहाँ नहीं बनाया और किस लिए नहीं बनाया यहाँ पर। मुझे बड़ी तकलीफ और दिक्कत थी, बड़ी मेहनत करता हूँ यार, मैं पब्लिक इंटरेस्ट पल्ले से करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अमान देख रहे हैं। मेरे साथ अज़र सदीक साहब मौजूद हैं। इन्होंने पंजाब हुकूमत के इश्तिहारात के इक़दामात को चैलेंज किया है। इस हवाले से कानूनी चाराजोई करने का फ़ैसला किया है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद क्या ये कानूनी चाराजोई कर सकते हैं? क्या ये कौमी ख़जाने को बेदरेग दोनों हाथों से लुटाने वालों के से सवाल पूछ सकते हैं? और अगर सवाल पूछते हैं तो क्या इनके ऊपर पीक एक्ट लगेगा? ये सारी चीज़ें इनसे आज जानने की कोशिश करते हैं। अज़र साहब, अचानक आप एक मरतबा फिर एक्टिव हो गए हैं। पंजाब हुकूमत के 60 सफ़ात पर मुश्तमिल इश्तिहारात, पूरी जो इश्तिहारबाजी इस वक्त की जा रही है उसको आप चैलेंज कर रहे हैं, क्यों? क्या वजह है आप दोबारा जो हैं वो अच्छा, एक्टिव? बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। दोबारा का लफ्ज़ एतराज़ है मुझे, वैसे बताऊं मैं, पिछले कुछ दिनों में आप खामोश हो गए थे, उसकी एक बुनियाद, मायूस हो गए थे? मैं जो सच्ची बात बतानी है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद मायूसी तो थी, जो सच्ची बात है यानी, और दुख भी था, अफसोस भी था कि आईनी बेंच यानी मेरे कई केसेस ऐसे हैं जो लगा ही नहीं रहे थे। लार्जर बेंच बने हुए बन नहीं रहे थे, वो लग नहीं रहे थे। और कई ऐसी हैं वो यानी आईनी अहम है, सीनियर जजेस छोड़ के जूनियर जजेस के पास केसेस लगाए जा रहे थे। मुझे बड़ी तकलीफ और दिक्कत थी, बड़ी मेहनत करता हूँ यार, मैं पब्लिक इंटरेस्ट पल्ले से करता हूँ। बड़ी और मायूसी थोड़ी सी थी, लेकिन ये मायूसी गुनाह है, याद रखिएगा आपको। मैंने अब सारे मामला जो हैं अब टेकअप शुरू कर दिए हैं मैंने। ये नहीं कि मैं थोड़ी देर के लिए, मैं मुंतज़िर था कि शायद कि यहाँ पर जैसे सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बन गया है, फिर बनाओ ना यहाँ भी, या तो बंद करो ये आईनी बेंच का घोंसला जो कुछ भी शुरू किया हुआ है। खुदा आ रहा है यार, क्या आपने बैठकर जो कुछ करना है फिर बनाए बेंच, यहाँ भी आए सुने फिर केस सारा बैठकर। सिंध हाई कोर्ट में उनका चीफ जस्टिस पसंद नहीं था, वहाँ आईनी बेंच बना लिया। लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उनकी मर्जी किया। मैं तो यही कहूंगा इसलिए आईनी बेंच यहाँ नहीं बनाया और किस लिए नहीं बनाया यहाँ पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों नहीं बनाया? बलोचिस्तान हाई कोर्ट क्यों नहीं बनाया? खैबर पख्तूनख्वा में उनकी मर्जी का चीफ जस्टिस आ गया है, लेकिन वहाँ सीनियर जज को नहीं लगाने दिया यहाँ पर। तो ये जो हुकूमत जो कंट्रोल कर रही है, ये इस तरह नहीं चल सकता। अब मैंने कुछ रिसेंटली 3-4 काम पिछले दिनों आपके सामने, एक तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से आपको पता है केस की समाअत कल हुई है, बड़ी ज़बरदस्त समाअत हुई है और 27 मार्च के चला गया। अटॉर्नी जनरल दफ्तर कोई नहीं पेश हुआ, एज इट इज़ मेरा जीता हुआ केस है वो। मखसूस नशिस्त है, हक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मैं आईने पाकिस्तान 73 की, और देखिए जिस तरह आइन तोड़ा जा रहा है, आर्टिकल 6 है, नहीं पार्लियामेंट जो मर्जी तरमीम कर दे, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। फिर मैंने हॉर्स एंड कैटल शो के हवाले से लिखा कि बताएं कितना पैसा लगाया, क्यों लगाया। ये हॉर्स एंड कैटल शो के हवाले से क्या शनीद क्या है, कितना पैसा? देखिए वो कमाल है, कोई टेंडर नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ उनसे, मैं तहकीक कर रहा हूँ कि टेंडर नहीं है, कोई अखबार इश्तिहार नहीं मैंने देखा। और महकमा प्राइवेट पार्टियों को दे दिया ठेके, कभी किस बुनियाद पर, क्या किया आपने? और वो लाहौर के 2 करोड़ आबादी में से अगर 1% भी देखते तो 2 लाख लोग हैं, 4 लाख लोग, 4 लाख लोग नजर आए आपको? वो तो हजारों में लोग नहीं थे। इसमें कितना होगा, 1 करोड़ 2 करोड़? 3 अरब के करीब मैं सुन रहा हूँ, एक्चुअली इन्फॉर्मेशन मांगी है मैंने। अभी तो कजाफी स्टेडियम 14 अरब रुपये आया है भाई, उस पर भी किसी वक्त आना है। मैंने ये बता दूं, मैं 14 अरब क्या 14 अरब रुपये कजाफी स्टेडियम पे लगा है वो रीबिल्ड करने में। अब देखे ना लोग, अब देखे मैं वजह क्या बताऊं। ये दोस्त अब लोग ही इन्फॉर्मेशन देते हैं सारी मुझे और वो तकाजा करते हैं। एक वक्त था हुकूमतें होती थी तो इस तरह की खुली आज़ादी नहीं थी जो आज़ादी इस दौर में मिली हुई है, यानी कोई पूछने वाला ही नहीं है, मादरपिता आज़ादी है। अभी आप देखें अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुझे कहा गया, अली हमजा ने मुझसे रब्ता किया, अजहर भाई ये वाला मामला है। पहले मैं खुद टेकअप कर रहा था, मैं अपने तौर पर टेकअप करने लगा, मैं बता रहता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अली हमजा के 2 मैंने अलहदा मरासले लिखे हैं, गवर्नर को, वज़ीर आला को, चीफ सेक्रेटरी को एक, और एक मैंने तमाम महकमों के डिपार्टमेंट्स को लिखा है। और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, यस, और आज मैं DG PR को भी लिख रहा हूँ, और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को भी, और वज़ीर इंफॉर्मेशन को भी। सवाल बड़ा सीधा सा है। सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हैं, एक जस्टिस काजी फायज़ ईसा का है, PLD 2023 के दरमियान है, और बड़ा ज़बरदस्त फैसला है वो वाला।
हालांकि जस्टिस काजी फाइजा को मैं नहीं समझता जज, मेरी अपनी एक नुक्ता नज़र है उनके बारे में। फिर जस्टिस साकिब निसार साहब का है, पॉलिसी बन गई, तस्वीरें नहीं लगनी, इस तरह इश्तिहार नहीं देने, प्रमोशन नहीं करे। फिर मैंने इंडियन सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला लिया है, अच्छा, मैंने वो भी उसका भी तज़किरा किया है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा है। ये क्या मजाक बनाया हुआ है। पहले एक दिन सुबह अखबार पढ़ते हैं, सारे अखबारों की पूरा सफाई एक जैसा। हमने कहा ये क्या चक्कर होगा, प्रिंटिंग मशीन ही शायद एक जैसी होगी। ये नहीं कमाल है, 32 दफ़ा मरियम सफदर का नाम है। क्या किया उन्होंने, क्या कमाल क्या किया है? क्या उन्होंने अपने घर की जायदादें बेच के लगा दी हैं इस कौम के ऊपर? ये जाती उम्र बेच दिया उन्होंने, मुल्क का पैसा है। और कमाल की बात है, फिर इधर मुलाजमों को तनख्वाही नहीं मिल रही। मैं अखबारी कई लोगों को जानता हूँ जिनको तनख्वाही नहीं मिल रही, और ये पैसा दिया जा रहा है। और ये पैसा तकसीम कैसे किया आपने? कितना पैसा मालिकान को गया है, कितना एडवर्टीजमेंट एजेंसी को किया है, कोई टेंडर हुआ था या नहीं हुआ टेंडर, किस तरह ये दिया गया, क्या वफाकी कबीना ने, सूबाई कबीना ने मंजूर किया है? इसकी ग्रांट कहाँ रखी थी? ग्रांट तो कोई थी नहीं इसकी, सप्लीमेंट्री ग्रांट में से पैसा निकाला है। ये पैसा लिया कहाँ से है? सप्लीमेंट्री ग्रांट में ले रहे हैं, कहाँ से लिया आपने और किस तरह किया है? एक तो वो उस दिन का जो इश्तिहार, एक सफ़ा का इश्तिहार। फिर दूसरा बड़ा मुज़क्का खेज़ है, बड़ी मज़ेदार बात है, वो जो 60 सफ़े किस बात की है? कारकर्दगी क्या है? अच्छा कारकर्दगी, वो जो रे गायब हो गया था एक इश्तिहार है, पता आपको? वो कागर्दगी आ गया था, कागर्दगी। और वो कमाल है भी, वो आपने 60 सफ़ों का किस बुनियाद के ऊपर? 170 तस्वीरें हैं। मैंने नहीं, फरदुल्ला बाबा ने ट्वीट किया था। अच्छा, 170 तस्वीरें हैं मरियम सफदर की। 60 सफ़े लगाने ज़रूरी थे? एक सफ़े भी आ सकता था, लगाना था। 170 तस्वीरें नहीं ना, 170 तस्वीरें यार, कमाल हो गया। यानी क्या है, कोई फैशन शो हो रहा है या कोई मेकअप शो करने लगे हैं या आपको टिकटॉक बनाने जा रहे हैं? तो ये वो सारी चीज़ें हैं। अब इनमें एक एक चीज़ें मांगी हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आर्टिकल 19A के तहत मांगा है, लेकिन साथ कहा है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वायलेशन की है। तो आर्टिकल 187 के तहत हाई कोर्ट में जाऊँगा मैं। यानी इसके लिए ये मैटर तो मुझे लगता है फिर आईनी बेंच, और आईनी बेंच बने नहीं है तो फिर आपका मामला फिर लटक जाएगा। देखें बात फिर वही है, मेरा काम है दरवाजे खटखटाना, और मैं दरवाजे एक यही काम नहीं, अगला काम भी एक मैं कर रहा हूँ। अच्छा, और वो मैं सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, चारों गवर्नर, चारों जो हैं वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरीज़ को मैं लिख रहा हूँ मरासला के कितना बजट दिया है 3 सालों के अंदर, किस अखबार को दिया है, किस चैनल को दिया। अभी आपने देखा नहीं, यानी क्या कसूर था काशिफ अब्बासी का? दुश्मनी मौत यार ये सवाल ये नहीं है क्या होना है या क्या नहीं होना। काशिफ अब्बासी ने क्या कसूर किया था? अभी अकरम को हटा दिया, खालिद जमील को निकाल दिया। इससे पहले किस किस को छोड़ा है यहाँ पर? कितने लोग हैं जो चैनल में रहने दिए आपने? यानी क्या मजाक हो रहा है यहाँ पर? खुदा रहा क्या है? यही एक निज़ाम है, ये मुल्क है, किस जुल्म और ज़्यादती है और ये सारी। तो इस वाले मामले को बड़ा सीरियसली टेकअप मैं कर रहा हूँ। उसमें भी सारा मांग लिया, बजट कितना है, मुलाजमिन को तनख्वाहें दी हैं, पूरी टाइमली हो रहा है। और वो पूरे पाकिस्तान का और चारों सूबों का जो बजट है ना 3 साल का, जब से इमरान खान की गवर्नमेंट गई है ना, तब से अब तक का सारा रिकॉर्ड जो है मैंने उन्हें वो भी लिख रहा हूँ, वो भी आज लिखा जाएगा, आज बाकायदा लिखा जाएगा और ये इन्फॉर्मेशन मानी जाएगी। सुन रहा हूँ मैं, यानी मेरे घर आपको पता है पेट्रोल बमों से हमला हो गया, फिर नामालूम लोग मेरे घर आके फिरते रहते हैं, मेरा पीछा करते हैं, धमकियाँ आती रहती हैं। वो आती रही यार, क्या बात है यार, खुदारा को आवाज़ भी ना बोले, को बात भी ना करे, आवाज़ें ही बंद कर दें आप पकड़ के। यार अदालतें आपने कब्ज़े में कर ले ली आपने, और इंतज़ामिया मुकर्रना सारी आपके पास है खुदारा। और इस मामले को ज़रा सीरियसली सोचने की बात है। जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, इसके ऊपर मुख्तसर सा कि 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, जो सेनेट के इंतखाबात हैं KP के वो नहीं करवाए जा रहे, ये हो क्या रहा है? देखिए यही एक तकलीफ़, दर्द और दुख दुख का मकाम है कि आपने जब 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए ना, और जैसे काजी फाइसा के दौर की बातें हो रही हैं, जैसे उमर अता बंदयाल साहब के दौर की बातें हो रही हैं, 90 दिन में इलेक्शन आपने नहीं कराए, आइन तोड़ दिया था। तो वही समझ नहीं आ रही थी कौम को। सियासी जमातें जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हो गई हुई हैं, उन्हें भी इससे कोई नहीं। यार एक वही तो किताब है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिस पे अमल दरामद आपने करना है, जिस पे अमल दरामद लाजमी होना चाहिए। फिर अगर वही नहीं आते, हम आगे चलते हैं। अगर यानी जब कानून में तरमीम की मैंने चैलेंज किया, आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट चैलेंज किया, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सुनना शुरू किया, चलता रहा, फिर उसके बाद फिर वो लिस्ट ही कैंसिल करना शुरू कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया 3 फैसले वहाँ में लगाए, फिर लाहौर में लगाए, लाहौर में एक जज से ट्रैवल करता दूसरे जज के पास, दूसरे जज से तीसरे जज के पास, फिर ये केस ही नहीं लगता था। यानी ये सारा कुछ यहाँ होता रहा ना, अब वो लगा है। और वो देखिए 2 तरह से तो बात है, एक तो आइन तोड़ा है, आर्टिकल 51 और 104 में लिखा हुआ है हिस्सा बा मुताबिक जुस्सा मिलने हैं, वो चीज़ें मिलनी है, नहीं मिल रही वहाँ पर। क्या होना चाहिए? तो पार्लियामेंट ने सादा अक्सरियत से आइन ही को उड़ा के रख दी। आर्टिकल 6 है ना, यही तो आर्टिकल 6। अभी तो क्या कहते हैं, टेन्योर तो ख़त्म हो गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो वो तो कौन यार ये 26वीं आइनी तरमीम का आपको पता है दहशतगर्दी क्या है? 100 जजेस को कंट्रोल किया, फिर नवाजा कैसे है उन्होंने जुडिशरी को? जिन्होंने फ़ायदे दिए उनको एडवांटेजेस दे दिए, उनको जजेस बना दिया, देखो ना, एडवांटेजेस दे दिए। साथ साथ उन्होंने वहाँ उसमें भी एक जो है ना आर्टिकल 213, 14, 15 जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं ना, उसमें ता क़यामत बना दिया है। जो बंदा आ गया ना एक दफ़ा, वो बैठा रहे जब तक नया नहीं आता। नया आना नहीं, फ़र्ज़ करें नया नहीं आता, आप कोर्टों पे जाते हैं, लड़ लगे रहे कोर्टों में कितने लगे रहे, क्या होना है कोर्टों के अंदर बैठ कर। और अभी तक देखे, अभी तक वो प्रोसेस ही शुरू नहीं हुआ। जनवरी की रिटायरमेंट हो गई हुई है। और आज कल बयान एक देखा कि जनाब को मौसूफ साहब को याद आ गया कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहे। क्या है ये तो बताएं ना, कारकर्दगी तो कौम के सामने रखें आप। और अल्लाह करे कि इनको कुछ ख्याल आ जाए, पर हम कोशिश जितनी हो सकती है उतनी हम करते रहेंगे। जी बिल्कुल। अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। 2 बड़ी अहम खबरें इन्होंने दी हैं। एक तो हॉर्स एंड कैटल शो के हवाले से ये कह रहे हैं कि इनके पास इतलात हैं कि 3 अरब रुपए तक जो हैं वो कौमी ख़जाने से खर्च किए गए और 14 अरब रुपए जो हैं वो कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर पर जो हैं वो लगाए गए हैं। इस हवाले से कानूनी चाराजोई का आगाज़ इन्होंने कर दिया और इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत की जानिब से जो इश्तिहारबाजी की जा रही है, जो इश्तिहार दिए जा रहे हैं, वो इश्तिहारात कितने दिए गए, किस मद में दिए गए, कितना कौमी ख़जाने से ये खर्च किया गया, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके लिए भी इन्होंने कानूनी चाराजोई शुरू कर दी है। इस हवाले से हम आपको मज़ीद तफसीलात जो हैं वो अगले व्लॉग में भी देंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।